हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग JOIT का सिलेबस डिस्कस करेंगे लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, जिसमें 85 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सेक्शन से पूछे जाते हैं और 35 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ से पूछे जाते हैं। और बाकी जैसे कि आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो TCS कंडक्ट करवाने वाला है, तो अब हमें अपनी प्रिपरेशन भी उस हिसाब से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि एग्ज़ाम जो वो HPRC कंडक्ट करवाता था और HPRC में आपको पता है कि थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ के और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर रिवाइज करके काम चल जाता था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट होते थे। बट यहाँ पे अब ऐसा नहीं होने वाला है। आपने भी रिसेंट एग्जाम में देखा होगा कि TCS किस लेवल के क्वेश्चंस डाल रहा है और उसके लिए आपको कितना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये सारा का सारा सिलेबस मैं आपके साथ टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस करूंगा और साथ में मैं TCS से रिलेटेड आपको कंप्यूटर की एक बुक भी बताऊंगा, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि TCS कंप्यूटर के किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। और बाकी इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कंप्लीट बुक लिस्ट भी शेयर करूंगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, और जो भी बुक्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ उसमें से मैक्सिमम की आपको PDF में फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो किस तरीके से ये सारी बुक्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ये चीज़ भी मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। बाकी एक चीज़ मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं तो फिर एग्जाम जिस भी लेवल का आता है आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन में ये सारी बुक लिस्ट जो फॉलो की है, हर एक बुक मैंने थॉरली खुद पढ़ रखी है और तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और रही बात JOIT एग्जाम की, तो पिछले तीनों के तीनों एग्जाम मैंने दे रखे हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ मैंने क्वालिफाई भी किए। इनफैक्ट 939 के कंप्यूटर सेक्शन में मैंने 140 में से 130 प्लस क्वेश्चन जो वो करेक्ट कर रखे हैं। तो इतना तो ट्रस्ट आप मेरे ऊपर कर ही सकते हैं कि जो भी बुक लिस्ट मैं आपको बताऊंगा वो बेस्ट ही बताऊंगा। बाकी इसके अलावा मैं टाइपिंग का भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने 25 से 30 दिन के अंदर अंदर जो वो टाइपिंग प्रिपेयर की थी और क्वालिफाई भी की थी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, आई अश्योर यू कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल 120 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। पता है कि एग्जाम जो है शिफ्ट में होने वाला है और यहाँ पे चलेगी आपकी नॉर्मलाइजेशन। अब हम कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो इसमें आपके टोटल 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, कंप्यूटर की आपने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़नी है, जहाँ पे आप कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, क्या क्या कंप्यूटर की खासियत होती है, उसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। बाकी यहाँ पे हम कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर जो वर्क करता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस कंप्यूटर के अंदर यूज़ की जाती हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टर्म्स होती है, वो सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी है। और इसके अलावा कंप्यूटर आपका कौन कौन सी जगह पे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हर बार लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हमें मैक्सिमम यहाँ से देखने को मिलते हैं। बाकी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हम सारा का सारा कंप्यूटर का एवोल्यूशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से पहले मैकेनिकल कंप्यूटर्स आए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आए और फिर किस तरीके से फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स डेवलप हुए। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एबेकस हो गया, नेपियर बोन, पास्कलाइन, लीबनिट्ज व्हील, पंच कार्ड, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन हो गया, टैबुलेटिंग मशीन हो गया, डिफरेंशियल एनालाइजर हो गया, ट्यूरिंग मशीन हो गया, Z3 ABC कंप्यूटर, कोलोसस, हार्वर्ड मार्क 1 हो गया, ENIAC, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, या फिर इन डिवाइस को किसने इन्वेंट किया था, किसने डेवलप किया था, वो पूछ लेते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर्स हो गए, IC हो गए, माइक्रो प्रोसेसर हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसने डेवलप किया था, या फिर प्रिंटर किसने इन्वेंट किया था, कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया था। तो इस तरह के सारे इन्वेंशंस वगैरह और कंप्यूटर का एवोल्यूशन हो गया, वो सारा का सारा यहाँ पे हमने पढ़ना है। बाकी इसके अलावा कंप्यूटर की 5 जनरेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, किस किस जनरेशन के कौन कौन से फीचर्स थे वो हम पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें किस जनरेशन में डेवलप हुई वो यहाँ पे पढ़ना है, और कौन कौन से कंप्यूटर जो किस जनरेशन में फॉल करते हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस किस जनरेशन में आती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हर बार जो है यहाँ से एक आध क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि कौन सा फीचर जो है किस जनरेशन का है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। फिर इंडिया के अंदर किस तरीके से कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे इंडिया के अंदर सुपर कंप्यूटर डेवलप हुए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी है। और फिर इसके अलावा फास्टेस्ट कंप्यूटर का एक इंडेक्स जो हर साल रिलीज होता है, वो चीज़ भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने देखा है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि परम गंगा क्या है या फिर परम हिमालय क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर। तो इसमें हम सारी इनपुट यूनिट्स पढ़ेंगे, आउटपुट यूनिट पढ़ेंगे, फिर कौन कौन से टाइप की मेमोरी होती है वो पढ़ेंगे, CPU के बारे में पढ़ेंगे, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स और कौन कौन से टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और ये सारी चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं और वर्क कैसे करती हैं, वो सारा भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। बाकी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी आती है, जैसे रैम रोम हो गया,
फिर इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल ड्राइव्स हो गया, CD DVD वगैरह, ब्लू रे डिस्क वगैरह, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, SSD हो गया, सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया, डायरेक्ट एक्सेस हो गया, ये क्या चीज़ें होती हैं ये सब कुछ पढ़ना है। CPU किस तरीके से वर्क करता है वो डिटेल में पढ़ना है। कैश मेमोरी क्या होती है, कौन कौन से टाइप की कैश मेमोरी होती है, वर्किंग क्या होती है कैश मेमोरी की, वो सब कुछ पढ़ना है। रजिस्टर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी टाइप की मेमोरी जो सबसे फास्ट होती है, इस तरह के क्वेश्चन हमें पहले देखने को मिले हैं, तो ये चीज़ कवर करनी है। बायोस क्या होता है, बायोस क्यों इंपॉर्टेंट है, बायोस किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे लगी होती हैं, बूटिंग किस तरीके से होती है, कौन कौन से टाइप की बूटिंग होती है, सीमोस क्या है, MMU क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जॉन वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर हमने देखना है एक बार। फाइल एलोकेशन टेबल 32 क्या होता है, NTFS क्या होता है, पेजिंग, डिमांड पेजिंग, स्वैपिंग, वर्चुअल मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, RISC CISC, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, माइक्रो आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे पाइपलाइनिंग क्या होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम सारे के सारे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, वो सारे हमने कवर करने हैं। किस नंबर सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो पढ़ेंगे। फिर एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हमने यहाँ पे सीखना है। बाइनरी एडिशन आपको आनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, साइंड और अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम नंबर्स की वो आपको पता होना चाहिए। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्स किस तरीके से निकालते हैं और वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में किस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव नंबर्स का बहुत बार जो पूछा जाता है कि किस तरीके से टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। फिर इसके अलावा बाइनरी कोड्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ASCII क्या होता है, EBCDIC क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, BCD क्या होता है। बाकी इसके अलावा ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, XS3 कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछे गए हैं। बाकी कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 1 MB में कितने KB होते हैं, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, निबल क्या होता है, बिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। बाकी इसके अलावा कुछ दूसरी टर्म्स भी आते हैं जैसे कीबी बाइट या मेबी बाइट क्या होता है, ये अलग तरीके से चलता है, ये भी आपने पढ़ना है। 817 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे। फिर इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉजिक गेट्स और बूलियन अलजेब्रा। तो पहले देखो लॉजिक गेट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, बूलियन अलजेब्रा से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। बट अभी रिसेंटली HPPSC का जो JOIT का एग्जाम हुआ है वहाँ पे हमें बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा लॉजिक गेट्स में एंड, और, नॉट, नॉर, नैंड, एक्सॉर, एक्सनॉर, ये सारे गेट्स आपको कवर करने हैं। बूलियन अलजेब्रा में आपने क्या क्या पढ़ना है, इसमें लॉजिक सर्किट किस तरीके से बनाए जाते हैं और लॉजिक सर्किट से एक्सप्रेशन किस तरीके से बनाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए काम आता है सिंबल, कि हर एक गेट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको वो पता होगा तभी आप लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर पाओगे। और लॉजिक सर्किट से किस तरीके से एक्सप्रेशन बनाना है वो आपको आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लॉजिक गेट के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा बूलियन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। वेरियस थ्योरम्स यहाँ पे यूज़ की जाती हैं वो आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा वेरियस ऑपरेटर जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस वगैरह वो सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की वो सारी की सारी हमने अपने पेड बैचेस में ऑलरेडी कवर कर रखी हैं और वो भी काफ़ी अच्छे से। इसमें एक एक चीज़ आपकी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर की है। किस तरीके से आप लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से आप एक्सप्रेशन बनाते हैं और प्रॉपर एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करके और ट्रुथ टेबल बना के मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे पेड बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी सेल्फ स्टडी के लिए भी मैं आपको यहाँ पे सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स फ्री में PDF में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो किस तरीके से वो सारी बुक्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ये जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपकी पेशेंस का रिवॉर्ड आपको एंड में ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर पेरिफेरल्स। तो इसमें आपके इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो आपको कवर करने हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेज में कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड में कौन कौन से टाइप की कीज़ होती हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। हर एक की का क्या क्या फंक्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, डिजिटाइजर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टच स्क्रीन हो गया और इस तरह के बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस वो सारे आपको कवर करने हैं। बाकी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। इस पूरे सिलेबस की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस हो गए जिसमें हार्ड कॉपी डिवाइसेस आते हैं, सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस आते हैं। हार्ड कॉपी में आपके प्रिंटर्स हो गए, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ट्रम प्रिंटर,
चेन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, एलईडी प्रिंटर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, कॉम हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बाकी एक प्रिंटर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, लेजर प्रिंटर, क्योंकि ये जो प्रिंटर है ये मैक्सिमम ऑफिस में यूज़ होता है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है डीप में पूछ लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपने ये चीज़ देखी होगी। तो लेजर प्रिंटर के कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है और कौन कौन सी वर्किंग की स्टेजेस होती हैं प्रिंटर में, वो सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे गए। फिर इसके बाद सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेज में आपका मॉनिटर हो गया, कौन कौन से टाइप के मॉनिटर होते हैं ये सारे आपको पढ़ने हैं। स्पीकर्स हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बाद आपको कंप्यूटर पोर्ट्स पढ़ने हैं, जहाँ पे आप इन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। तो पैरेलल पोर्ट क्या होता है, सीरियल पोर्ट क्या होता है, यूएसबी, फायर वायर, मिडी हो गया, RJ45 हो गया, RJ11 हो गया, PS2 हो गया, ऑडियो प्लग्स हो गए, SCSI, HDMI, ये सारे पोर्ट पढ़ने हैं आपको। इसके अलावा एक्सपेंशन स्लॉट्स कौन कौन से होते हैं, ISA, PCI, AGP, PCI एक्सप्रेस स्लॉट, PC कार्ड, NIC, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सिम डिम क्या होता है ये पढ़ना है। इसके अलावा बस सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से टाइप के बस सिस्टम होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ये आपको पढ़ना है। डाटा बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है, इनमें से कौन सी यूनिडायरेक्शनल होती है, कौन सी बाई डायरेक्शनल होती है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर आता है, तो सॉफ्टवेयर में आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ना है और फिर कौन कौन से टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपने पढ़ना है। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं वो आपने पढ़ना है। सिस्टम यूटिलिटीज़ जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क पार्टीशनिंग हो गया, डिस्क कंप्रेशन हो गया, डिस्क डिफ्रैगमेंट हो गया, या फिर और भी जितनी यूटिलिटी होती है जैसे बैकअप वगैरह, वो सारे यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर सिस्टम डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती है, लिंकर आ जाता है, लोडर आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कौन कौन सी जनरेशन होती है वो यहाँ पे पढ़ना है। असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, JRE, JDK, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा किस तरीके से सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही एक टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टाइप का होता है, सिंगल यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, एम्बेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस तरह के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ने हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शंस क्या क्या होते हैं, CPU शेड्यूलिंग क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है, मल्टी लेवल क्यू क्या होता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है, डेडलॉक्स कैसे अराइज होते हैं, कैसे डेडलॉक को हैंडल किया जाता है, मेमोरी किस तरीके से मैनेज की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, पेजिंग क्या होती है, डिमांड पेजिंग क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, सेमाफोर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है, डिवाइस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, बफरिंग, स्पूलिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। किस तरीके से सिस्टम की प्रोटेक्शन होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। फिर कौन कौन से टाइप का यूज़र इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पढ़ेंगे हम, कैरेक्टर लाइन यूज़र इंटरफेस पढ़ेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ और टर्म जैसे कर्नल क्या होता है, शेल क्या होता है, सिस्टम कॉल्स क्या होती है, थ्रेड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर डॉस के बारे में डिटेल में आपने पढ़ना है, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं डॉस की, वो सारी कमांड्स डिटेल में पढ़नी है। तो लगभग 100 से ज़्यादा डॉस कमांड्स हमने अपने कोर्सेज में कवर किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बिना मेहनत किए सारा का सारा कंटेंट आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाए और जो सफिशिएंट भी हो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आप आंखें बंद करके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो ऑलरेडी हमारे पेड बैचेस में कवर्ड है और नया बैच जो हमारा स्टार्ट होने वाला है 27 जनवरी से, तो उसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करने वाले हैं। तो बहुत कुछ आपको मिलता है हमारे पेड कोर्सेज में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस रहती हैं, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स रहती है। इसके अलावा क्लासेस की PDF आपको प्रोवाइड की जाती है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। बाकी कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो वहाँ पे आप 1-to-1 जो रिजॉल्व करवा सकते हैं लाइव सेशंस में। तो ये इतनी सारी चीज़ें पहले हम 1 साल के लिए 4000 रुपीज़ में दे रहे थे। अगर आप 31 जनवरी से पहले इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें आपको 1500 रुपये का कूपन मिलेगा और सिर्फ 2500 रुपये में आप इस कोर्स को पूरे 1 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप जनरल स्टडीज़ वाला पोर्शन नहीं चाहते हैं और सिर्फ कंप्यूटर वाला सेक्शन चाहते हैं तो कंप्यूटर वाला सेक्शन पहले 3000 रुपीज़ का था। अगर आप 31 जनवरी से पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो इस पर भी आपको 1500 रुपये का कूपन मिलेगा और ये कोर्स आपको फाइनली 1500 रुपये का मिल जाएगा। वैलिडिटी इसमें भी आपको 1 साल की मिलेगी। तो सभी कोर्सेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी फ्री में भी मैं आपको इन सारे इंपॉर्टेंट बुक्स की PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ, ताकि वो लोग जो पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी घर पे बैठकर अपनी तैयारी जो सेल्फ स्टडी के साथ कर सकें। बाकी इसके अलावा डॉस के बाद अगर हम बात करें तो लाइनेक्स कमांड्स आपको सारी की सारी पढ़नी है। लाइनेक्स कमांड से पहले भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो लाइनेक्स कमांड भी हमने सारी की सारी कोर्सेज में कवर कर रखी है। बाकी इसके अलावा लाइनेक्स से रिलेटेड कौन कौन से लाइसेंसेज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। विंडोज़ के शुरुआत से लेकर अभी तक कौन कौन से वर्जन आ रखे हैं, कब लॉन्च हुए थे वो वर्जन, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए।
चाहिए, हर एक वर्जन के कुछ कुछ स्पेशलिटी आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके अलावा विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 आपने डिटेल में कवर करना है, उसका इंटरफेस आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से बटन होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 के सारे शॉर्टकट आपको पता होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर डेमोस्ट्रेट करके विंडोज़ 10 के ऊपर विंडोज़ 11 के ऊपर मैंने समझाई हुई हैं, और सारे के सारे शॉर्टकट जब आप प्रैक्टिकली वहाँ पे देखते हैं तो आपको अच्छे से याद रहते हैं। फिर इसके अलावा थोड़ा बहुत मैक ओएस या फिर बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंडिया ने डेवलप किया उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में आपको कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड पढ़ना है, कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, 5 कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी नेटवर्क के, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन, पैन, कैन, सैन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, एक्सट्रानेट क्या होता है, ये सब कुछ कवर करना है। ट्रांसमिशन मोड्स कौन कौन से होते हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, वो सब कुछ पढ़ना है। गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारी चीज़ें आ गई। अनगाइडेड मीडिया में रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ब्रॉडबैंड क्या होता है, बेस बैंड क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, थ्रूपुट क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलेशन क्या होती है, डिमॉड्यूलेशन क्या होती है, कौन कौन से टाइप की मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होती है। मॉडम क्या होता है, किस काम आता है मॉडम, किस तरीके से वर्क करता है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं वो आपको पढ़ना है। स्विचिंग कौन कौन से टाइप की होती है, सर्किट, मैसेज, पैकेट, ये सब कुछ पढ़ना है। नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ने हैं जिसमें क्लाइंट सर्वर, पेयर टू पेयर क्या होता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी प्रोटोकॉल यूज की जाती हैं, आईपी हो गया, एफडीडीआई हो गया, इथरनेट हो गया, टीसीपी, यूडीपी, ये सारा कुछ पढ़ना है। नेटवर्क टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे बस, रिंग, स्टार, ट्री, मैश, हाइब्रिड, ये सारी पढ़नी है। ओएसआई मॉडल इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल जो है 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इसको तो बहुत अच्छे से आपने रट लेना है। इसकी सारी की सारी लेयर्स आपको पता होनी चाहिए। हर लेयर के ऊपर कौन कौन से डिवाइसेज यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हर लेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। किस लेयर का क्या काम होता है, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। फिर टीसीपी/आईपी मॉडल भी कुछ इस तरह का ही है, इसमें भी आपने ये सारी चीजें कवर करनी है। फिर इसके अलावा नेटवर्क डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं जो यहाँ पे यूज हुए हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटर हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, रिपीटर, ब्रिज, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, मॉडम, ईथरनेट कार्ड, फायरवॉल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेट का टॉपिक। तो इंटरनेट में आरपानेट हो गया, टीसीपी/आईपी हो गया, इंटरनेट का आर्किटेक्चर किस तरह का रहता है, क्लाइंट, रीजनल, आईएसपी, बैकबोन क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन कैसे कैसे इस्टेब्लिश होता है, डायल अप क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है, डीएसएल, केबल, वायरलेस, मोबाइल, हॉटस्पॉट, सैटेलाइट, आईएसडीएन, ये सब कुछ पढ़ना है। कौन कौन सी गवर्निंग बॉडीज है इंटरनेट से रिलेटेड वो आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल बॉडीज जो भी होती है, यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि आईपी एड्रेसेस को अलॉट करती है, तो ये आपको पढ़ना है। फिर आईपी एड्रेस कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्लास ए, बी, सी, डी, ई, रिजर्व्ड कौन से होते हैं, डिफॉल्ट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है। बाकी कुछ कमांड्स होती है टेस्टिंग से रिलेटेड, जैसे पिंग कमांड हो गया, कौन सा आईपी एड्रेस उसमें एंटर करना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होता है, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस यानी कि सिक्योर क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, कैसे यूआरएल बनता है, यूआरएल के डिफरेंट कंपोनेंट कौन से होते हैं, एचटीएमएल क्या है, डीएचटीएमएल क्या है, एक्सएमएल क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जिससे आप जो वेबसाइट डेवलप करते हैं वो भी आपको पढ़नी है। ईमेल किस तरीके से वर्क करता है, इसकी प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी होती हैं, वेब सर्वर क्या होता है, एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है, लैम्प क्या चीज़ है, ये सारा पढ़ना है। एफटीपी, टेलनेट, यूजनेट, बॉर्ड, आईआरसी, लीज्ड लाइन, और इसके अलावा ब्राउजर क्रॉलिंग, स्क्रैपिंग वगैरह क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा आपको इंटरनेट से रिलेटेड पता होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जब आप सिलेक्शन के बाद ऑफिस में बैठोगे तो इन चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है प्रैक्टिकली, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड बेसिक टर्म्स आ गई, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी वगैरह क्या होता है, सिक्योरिटी अटैक्स किस किस टाइप के होते हैं, वायरस कौन कौन से टाइप के होते हैं, रेजिडेंट, डायरेक्ट हो गया, बूट सेक्टर वायरस, फैट हो गया, मल्टीपार्टाइट, ओवरराइट वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल सिस्टम वायरस, ये सारे टाइप के वायरस आपने पढ़ने हैं। फिर इसके अलावा वायरस क्या होता है, वॉर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स, जावा स्क्रिप्ट, जावा एप्लेट, एक्टिव एक्स कंट्रोल, हैकिंग, पैकेट स्निफिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, ईमेल हैकिंग, तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी है ना, पेलोड्स वगैरह, लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, टाइम बॉम्ब क्या होता है, पैचेस, हैकबॉट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। फिर इसके बाद डीबीएमएस आता है, तो डीबीएमएस में फाइल सिस्टम क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, कौन से पर्पस के लिए कौन सा सिस्टम सही रहता है वो आपको पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, 2 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, 3 टियर आर्किटेक्चर, ये प्रॉपरली पढ़ना है आपने। स्कीमा क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है डीबीएमएस में, वो पढ़ना है। फिर ईआर मॉडल इंपॉर्टेंट है, एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, वो आपको पढ़ना है। कार्डिनलिटी रेशो क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, वो आपको पढ़ना है। एंटिटी सेट कौन से टाइप के होते हैं, एट्रीब्यूट्स कौन से टाइप के होते हैं, वो आपको पढ़ना है। फिर कौन कौन से टाइप की कीज़ होती हैं, जैसे प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, कॉम्पोजिट की हो गया,
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टेबल किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या टेबल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। डाटा डिक्शनरी क्या होता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे DDL हो गया, DML हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर इसके बाद कुछ एडवांस टॉपिक्स जैसे SQL हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो SQL में कौन कौन से टाइप की कमांड्स होती है, जैसे DDL कमांड्स कौन सी होती हैं, DML कमांड्स कौन सी होती हैं, TCL कमांड्स कौन सी होती हैं, वो आपको पढ़ना है। तो ये सारी जितनी भी कमांड्स हैं इनको प्रॉपर MySQL के अंदर मैंने प्रैक्टिकली समझाया हुआ है अपने कोर्सेज में। आपने प्रीवियस ईयर पैटर्न में देखा होगा कि SQL से सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, काफ़ी डिटेल में पूछ लेते हैं कि किस तरीके से कमांड्स बनाई जाती हैं, कहाँ पे क्लॉजेज यूज़ की जाती हैं, कैसे वाइल्ड कार्ड यूज़ करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। ट्रांजिशंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको पढ़ना है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, कौन कौन से नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं वो आपको पढ़ना है। फिर इसके अलावा MySQL के अंदर, MS एक्सेस के अंदर और SQL सर्वर के अंदर कौन कौन से टाइप के डाटा टाइप यूज़ किए जाते हैं वो आपको पढ़ना है। डाटा टाइप से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से कवर करना है हमने। फिर इसके अलावा EF कॉड के 12 रूल्स डाटाबेस के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम आते हैं MS वर्ड के ऊपर। ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आप एक्चुअल में ऑफिस के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो ये सॉफ्टवेयर तो आपने बहुत अच्छे से कवर करने हैं और हर एक फंक्शन का इनका आपको पता होना चाहिए कि किस फंक्शन से क्या होता है। तो MS वर्ड में सबसे पहले इंटरफेस आता है कि किस तरह का उसका इंटरफेस रहता है। MS वर्ड के अंदर कौन कौन से पार्ट को बोलते क्या है, रिबन क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, टैब्स क्या होती हैं, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, रूलर क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है। फिर इसके अलावा MS वर्ड के अंदर कौन कौन से वेरियस फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से फीचर होते हैं, शॉर्टकट कीज़ कौन कौन सी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किस तरीके से पैराग्राफ क्रिएट किए जाते हैं, कहाँ से क्या क्या प्रॉपर्टी सेलेक्ट की जाती है, कैसे पैराग्राफ्स को एडजस्ट करना है, कहाँ से लेटर बोल्ड किए जाते हैं, इटैलिक किए जाते हैं, इंडेंटेशन क्या होती है, कितने टाइप की इंडेंटेशन होती है, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ उसके लिए यूज़ की जाती है। तो ये जितने भी फीचर्स हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। तो अगर हम बात करें MS वर्ड की या MS एक्सेल की, तो प्रॉपर विद प्रैक्टिकल मैंने अपने कोर्सेज में ये कवर कराया हुआ है और सारे की सारी शॉर्टकट कीज़ और जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, वो सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है प्रैक्टिकली। तो MS एक्सेल में भी आपने सबसे पहले इंटरफेस देखना है कि क्या क्या उसका इंटरफेस होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे रिबन क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, टैब्स कौन कौन सी होती है, जैसे डाटा टैब हो गया, इंसर्ट हो गया, व्यू टैब हो गया, इंपॉर्टेंट टैब्स है। इन टैब्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से फीचर हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। फिर इसके अलावा MS एक्सेल के अंदर कैसे फॉर्मूलाज एंटर किए जाते हैं, वो सारा बेसिक टू एडवांस लेवल आपने यहाँ पे पढ़ना है। तो फॉर्मूलाज यूज करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कंस्ट्रेंट्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, सेल रेफरेंस किस तरीके से बनाई जाती है, कौन कौन से टाइप की सेल रेफरेंस होती है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या रहता है हर एक ऑपरेटर का, फॉर्मूला ऑडिटिंग कैसे की जाती है और किस तरीके से आप एरर्स फाइंड करते हैं। जब आप फॉर्मूलाज एंटर करेंगे तो वहाँ पे एरर कोड आता है, तो कौन से एरर कोड का क्या मतलब होता है, वो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूछ सकते हैं। फिर अलग अलग टाइप के फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, जैसे ऑटो सम हो गया, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मेजरमेंट से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कैसे जो है फीट को इंचेस में कन्वर्ट करना है या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करना है। फिर इसके अलावा टेक्स्ट फॉर्मूलाज आपको कवर करने हैं, लॉजिकल फंक्शंस हो गया जैसे इफ, एंड, और, नॉट, इनको किस तरीके से फॉर्मूले में यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। डेट एंड टाइम फंक्शंस कई बार पूछ लेते हैं, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट वी लुकअप कैसे लगाते हैं, एच लुकअप कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकली ऑफिस में ये चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। और ये जितने भी फॉर्मूले ये खुद ही आपको सर्च कर करके जो सिंगल सिंगल कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी इसकी स्पेसिफिक बुक नहीं आती जिसमें सारे के सारे फॉर्मूला कवर कर रखे हो। तो इस तरह के एडवांस टॉपिक्स के लिए आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव को यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी मैंने लगभग 127 के करीब फॉर्मूले जो ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं यूट्यूब पे। बाकी इसके अलावा सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ आपको MS एक्सेल के अंदर पता होनी चाहिए। तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ आपको कवर करनी है। कौन कौन से टाइप के चार्ट्स होते हैं MS एक्सेल के अंदर वो आपको पता होना चाहिए। पिवट टेबल क्या होता है, डाटा वैलिडेशन क्या होती है, कैसे वर्क करते हैं इस पे वो आपको पता होना चाहिए। कंसोलिडेट क्या होता है, व्हाट इफ एनालिसिस क्या होते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो इस तरह के सारे फीचर जो है MS एक्सेल के आपको पता होने चाहिए। तो ये सारे जितने भी फीचर हैं A to Z मैंने अपने कोर्सेज में कवर कर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में भी आपने इसी तरीके से सब कुछ कवर करना है। फिर इसके अलावा स्लाइड्स क्या होती है, मास्टर क्या होता है, स्लाइड शो क्या होता है, विज़ार्ड क्या होते हैं, ट्रांजिशंस क्या होती है, एनिमेशंस क्या होती हैं। तो पावर पॉइंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी डिटेल में आपको कवर करनी है। बाकी शॉर्टकट कीज तो सारे आपको कवर करने ही करने, चाहे वो MS वर्ड हो, एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो। फिर हमारे पास MS एक्सेस आता है।
तो जैसे एम एस पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एम एस एक्सेस जो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी ये माई एसक्यूएल की तरह नहीं है जिसके अंदर हर एक चीज़ आपको कमांड्स या फिर क्वेरीज के जरिए ऑपरेट करनी पड़ती है। एम एस एक्सेस जो है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें स्क्रीन पे दिए गए अलग अलग बटन से आप ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो जो आप माई एसक्यूएल के अंदर कमांड्स के जरिए करते हो। तो इसमें भी आपने एम एस एक्सेस के सारे कॉम्पोनेंट कवर करने हैं। ये फॉर्मूला बार यहाँ पे नहीं आएगा, ये एम एस एक्सेल का कॉपी हो गया है। और शॉर्टकट कीज जितनी भी होती हैं एम एस एक्सेस की वो हमने यहाँ पे कवर करनी है। फिर इसके अलावा हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो बेस होता है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, वो आपको पढ़ना है, जिसमें एल्गोरिदम किस तरीके से आप प्रोग्राम की क्रिएट करते हैं, फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फ्लो चार्ट से रिलेटेड कौन कौन से सिंबल्स होते हैं वो सारा आपको पढ़ना है, सिंटेक्स एरर क्या होता है वो पढ़ना है, ऑप कोड ऑपरेंड कोड क्या क्या होता है वो सारे अपने पढ़ने हैं। फिर इसके अलावा पाइथन भी थोड़ी बहुत आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि +2 से पहले आजकल पाइथन जो बच्चों को करवा दी जाती है। फिर इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग हो गया, सी प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से पढ़नी है। JEIT 817 का जो पेपर हुआ था उसमें सी प्रोग्रामिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सी प्रोग्रामिंग का जो बेसिक सिंटेक्स होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा इंटीजर्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, रियल हो गया या कैरेक्टर हो गया या कांस्टेंट हो गया, ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो आपको पढ़ना है। IDE क्या होता है जहाँ पे आप प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। फिर कंपाइलर्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे, वेरिएबल्स क्या होता है, डाटा टाइप्स आप कौन कौन से यहाँ पे यूज़ करते हैं, प्री प्रोसेसर कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। कमेंट्स कैसे आप एक प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कीवर्ड्स कौन कौन से यहाँ पे रहते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, कैरेक्टर्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, एरे, फंक्शंस, पॉइंटर वगैरह, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। स्ट्रक्चर हो गया, स्टोरेज क्लासेस हो गया, यूनियन हो गया जैसे इनम वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। इसके बाद डिसीजन कंट्रोल कैसे हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, इफ़ कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स कैसे यूज़ होती है, नेस्टेड इफ़, एल्स इफ क्लॉज हो गया, स्विचेस हो गए। फिर लूप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वाइल किस तरीके से वर्क करता है, फोर किस तरीके से वर्क करता है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, डू वाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और इसके अलावा बेसिक प्रोग्राम्स आपको क्रिएट करने आने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोग्राम से भी यहाँ पे पूछा गया था कि ये जो प्रोग्राम है इसकी आउटपुट क्या रहने वाली है। तो बेसिक प्रोग्राम जो है इंपॉर्टेंट वो भी आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग के ये जितने भी बेसिक्स हैं वो तो हमने कवर किए अपने कोर्सेज में। इसके अलावा सारे के सारे बेसिक प्रोग्राम भी मैंने कवर करवा रखे हैं प्रैक्टिकली। फिर इसके बाद C++, तो C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरीके से फंक्शन करता है वो आपको पढ़ना है। एनकैप्सुलेशन, डाटा हेडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे फीचर आपको पढ़ने हैं। सिंटेक्स क्या रहता है C++ का, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, इंस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है और कैसे इनको यूज़ किया जाता है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे। और C++ में स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी C++ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को पहले नहीं मिले हैं, बट पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ भी हमने एज अ बैकअप अपने कोर्सेज में कवर कर रखी है। जावा से रिलेटेड भी बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और बेसिक प्रोग्राम आपको आने चाहिए। फिर HTML बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और HTML के साथ साथ CSS और जावास्क्रिप्ट भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो HTML में सबसे पहले HTML फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से HTML के अंदर टैग्स होते हैं, कैरेक्टर एंट्रीज़ कैसे की जाती है, HTML के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, HTML के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे होती है, टेक्स्ट लिंक कैसे आप क्रिएट करते हैं, डाउनलोड लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, HTML के अंदर फ्रेज टैग्स कौन कौन से होते हैं, इमेजेस कैसे इंसर्ट की जाती है एक वेब पेज के अंदर, टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, ईमेल कैसे बनाई जाती है। तो हर एक चीज़ ऐड करने के लिए बेसिकली कुछ टैग्स होते हैं HTML के अंदर, ये सारे टैग्स हमने डिटेल में कवर करने हैं। फ्रेम्स से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, फॉन्ट से रिलेटेड सारे टैग्स हमने पढ़ने हैं। फिर इसके अलावा फॉर्म्स हो गया, फॉर्म एलिमेंट हो गया, इससे रिलेटेड टैग्स पढ़ने हैं। मल्टीमीडिया कैसे एम्बेड किया जाता है वेब पेज में वो पढ़ना है, जहाँ से आप फाइल्स डाउनलोड करते हैं। फिर इसके बाद CSS और जावास्क्रिप्ट आती है, तो CSS का क्या बेसिक सिंटैक्स रहता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, किस तरीके से CSS ऐड किया जा सकता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन हो गया, इंपोर्टेड हो गया, कलर्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, फॉन्ट, टेक्स्ट, लिंक, टेबल वगैरह कैसे क्रिएट किए जाते हैं, बॉर्डर्स, मार्जिन, लिस्ट, पैडिंग वगैरह किस तरीके से ऐड की जाती है, ये सारा कुछ CSS में हमने पढ़ना है। फिर जावास्क्रिप्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्टिंग भी आपको आनी चाहिए। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्टिंग कैसे होती है, सिंटेक्स क्या रहता है इसका, प्लेसमेंट कैसे की जाती है, वेरिएबल्स हो गए या फिर रिजर्व्ड वर्ड जो रहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके अलावा ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, इफ एल्स हो गया, स्विच केस हो गया, लूप्स हो गए,
फंक्शंस हो गया, इवेंट्स हो गए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने कवर करनी है। फिर इसके अलावा कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है CPU एड्रेसिंग मोड। तो जितने भी CPU एड्रेसिंग मोड्स हैं वो आपको डिटेल में कवर करने हैं, पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। फिर डाटा स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है, ट्रीज क्या होते हैं, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाइलर डिजाइन से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। TCP/IP पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी हमने इससे पहले अभी टेक्नोलॉजीज पढ़ी, तो हर एक टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा TCP/IP पोर्ट यूज किया जाता है वो आपको डिटेल में पढ़ना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट TCP/IP पोर्ट है वो हमने अपने कोर्सेज में कवर कर रखे हैं। बाकी बेसिक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी बहुत आपको पढ़नी पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट का इक्वेशन एडिटर जो होता है, जहाँ पे आप मैथमेटिकल फॉर्मूले जो क्रिएट करते हैं, तो इन सारे सिंबल के लिए कुछ कोड्स रहते हैं। तो ये सारे कोड्स हम MS इक्वेशन एडिटर के अंदर पढ़ते हैं। तो ये चीज़ भी आपको कवर करनी है। IT एक्ट 2000 के इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने कवर करनी है। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होता है, तो प्रेजेंट में जितनी भी टेक्नोलॉजीज चल रही है वो आपको कवर करनी है, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, ये सब कुछ आपको कवर। बाकी इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो होती हैं फाइल्स की, वो आपको कवर करनी है। एक्रोनिम सारे इंपॉर्टेंट कवर करने हैं, जैसे ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, एडजैक क्या होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपने कवर करने हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में वो आपको पढ़नी है। कौन सी लैंग्वेज किसने डेवलप किया है वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा करंट अफेयर में जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं वो सारी आपको कवर करनी पड़ेंगी। तो ये तो था कंप्यूटर का सिलेबस। अब जनरल स्टडी से आपको पता है कि 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है हिमाचल जीके। सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है यहीं से आने वाला है। तो हिमाचल जीके के 6 से 7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इंडियन हिस्ट्री, तो 2 से 3 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से भी आ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से, 2 से 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। अब ज्योग्राफी में आपने इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है, और इसके अलावा कई बार सौर मंडल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो सब भी आपको पढ़ना है। और इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप करंट अफेयर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरल साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी वगैरह सब कुछ कवर करना है। और जनरल साइंस जो है वो आपकी 10th लेवल की रहेगी। बाकी इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश से भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग से भी 1-2 क्वेश्चन जो वो आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैथ्स जो वो एक्सपेक्टेड नहीं है, बट इन केस अगर मैथ्स का टॉपिक जो है यहाँ पे ऐड होता है तो उसका अपडेट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये तो था हमारा सिलेबस वाला पार्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है तो वो हम यहाँ पे अब कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कंप्यूटर से रिलेटेड 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एक अनीता गोयल की बुक और दूसरी PK सिन्हा की बुक। तो ये दोनों बुक्स जो आपको परचेज करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे कि मैं एक बुक से काम चला लूँगा, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अनीता गोयल में है और PK सिन्हा में नहीं है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो PK सिन्हा में है और अनीता गोयल वाली बुक में नहीं है। तो मैंने अपने कोर्सेज में इन दोनों बुक्स का निचोड़ कवर कर रखा है। बाकी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इन दोनों बुक्स से आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ एड ऑन बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, जैसे दिशा की कंप्यूटर नॉलेज है, इसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो MCQs भी यहाँ से आपके थोड़े बहुत प्रैक्टिस हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा अरिहंत की ये वाली बुक आती है, तो कुछ टॉपिक्स यहाँ से भी आपके ऐड ऑन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको पता है कि TCS जो इस पेपर को कंडक्ट करवाने वाला है, तो किरण पब्लिकेशन की TCS से रिलेटेड ये वाली बुक आती है कंप्यूटर की। तो ये बुक भी मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, और इस बुक से भी मैं कुछ चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ अपने कोर्सेज में। और इस बुक को परचेज करने के पीछे रीज़न ये है कि आपको TCS के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि TCS पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछ चुका है और किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कंप्यूटर से इस एग्जाम में। तो ये बुक भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर की किरण की बुक आती है, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये जितनी भी बुक्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इन सब के PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर वाली बुक का PDF भी आपको मिल जाएगा। और इन बुक्स को डाउनलोड करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और इन बुक्स को डायरेक्टली वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर की बुक भी मिल जाएगी, अरिहंत की बुक भी मिल जाएगी वहाँ पे आपको, अनीता गोयल की बुक भी मिल जाएगी और PK सिन्हा की बुक भी मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन वाली बुक भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। बाकी ये वाली बुक भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बट ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी। इस बुक के लिए आपको गूगल पे इस बुक का नाम सर्च करना है और फिर गूगल बुक्स में आपको ये बुक दिख जाएगी। अब गूगल बुक्स की खास बात यह है कि वहाँ पे आप इस बुक को पढ़ सकते हैं ऑनलाइन जाके, बट इस बुक को आप डाउनलोड नहीं कर सकते। और ये बुक भी वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बुक के अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड, जो कि आपके प्रैक्टिस सेशंस में काम आएंगे। तो इस बुक को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये लास्ट वाली बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईलाइट स्टडी की, क्योंकि हिमाचल का ये एग्ज़ाम है। तो हिमाचल में जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो रखे हैं तो उसके PYQs आपको पता होने चाहिए।
तो इस बुक की ये खास बात है कि इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे इन्होंने कवर कर रखे हैं, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, असिस्टेंट प्रोग्रामर का हो या फिर JOIT या अकाउंट्स का हो। इन्होंने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर कवर कर रखे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करने में बहुत हेल्प मिलेगी, तो ये बुक भी आपको लेनी ही पड़ेगी। और इस बुक की PDF मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, ये आपको परचेज ही करनी पड़ेगी। और बाकी इन बुक के पब्लिशर ने मुझे कोई पे नहीं कर रखा है कि मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने खुद अपनी जर्नी में ये बुक्स फॉलो कर रखी हैं और ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगी, इसलिए ये बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये E-लाइट स्टडी की बुक आपको परचेज करनी ही पड़ेगी। और इसके अलावा SSC TCS की किरण पब्लिकेशन की बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका PDF भी ऑनलाइन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। बाकी इसके अलावा मैंने जो भी बुक्स बताई उनके PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इसके बाद HPGK की बात करते हैं, तो HPGK के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हिमाचल दर्पण। इसका आपने 2025-26 वाला वर्जन परचेज करना है, क्योंकि इसमें इन्होंने 2025-26 का बजट दे रखा है। और आपको ही पता है प्रीवियस जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं जो कि TCS के द्वारा कंडक्ट करवाए गए, तो उन एग्जाम में इन्होंने बजट से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। बाकी कुछ लोगों के लिए ये बुक बल्कि हो सकती है, बट मेरे ख्याल से इस बुक में क्वेश्चन भी दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए और थ्योरी भी दे रखी है काफ़ी अच्छे से, तो ये बुक जो है मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट रहेगी। बाकी अगर आप शॉर्ट में चीज़ों को कवर करना चाहते हैं तो जोग्टा अकेडमी की बुक भी काफ़ी अच्छी है। बाकी इसके अलावा और भी एक बुक है जो कि बहुत अंडररेटेड है मेरे ख्याल से। इस बुक के अंदर हिमाचल GK काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखा है और फैक्ट जो इसमें काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। तो मैंने जगमोहन बलोखरा भी पढ़ रखी है और उसके बाद ये बुक पढ़ी, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस बुक में जगमोहन बलोखरा का सारा निचोड़ दे रखा है। तो अगर आप हिमाचल GK थोड़ा सा और डिटेल में और थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आप करुण भरमौरिया की ये वाली बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। बाकी हिमाचल GK की इन बुक्स का भी आपको PDF प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा मैं, इनको भी आपको जो परचेज ही करना पड़ेगा। तो Amazon पे ये तीनों बुक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप जो इनको परचेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं जनरल नॉलेज की बात करूँ अगर, तो उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ पढ़ना है और ये सारी चीज़ें इन 2 बुक से आपकी कवर हो जाएंगी। मेरे ख्याल से अगर आप सेकंड बुक नहीं भी परचेज करते हैं और ये सिर्फ पहली बुक परचेज कर लेते हैं, किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान, जिसमें इन्होंने 1 लाइनर अप्रोच में सब कुछ दे रखा है, तो मेरे ख्याल से ये बुक भी मोर देन सफिशिएंट होगी आपकी जनरल नॉलेज के लिए। फिर इसके बाद जनरल साइंस के लिए सामान्य विज्ञान की बुक आती है लुसेंट की, मेरे ख्याल से ये मोर देन सफिशिएंट रहेगी। इंग्लिश की बात अगर हम करें तो अरिहंत की जनरल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन आती है। ये बुक उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने शुरुआत की क्लासेस में इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं पढ़ रखी थी और बिल्कुल बिगिनिंग से वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश का ग्रामर वगैरह, तब वो लोग इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इस बुक में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में बता रखे हैं। बाकी इसके अलावा इंग्लिश के लिए आप प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। इसमें भी आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, सब कुछ चीज़ें समझाई हैं बिल्कुल बेसिक से लेके। और इसके अलावा इंग्लिश का अगर आप थोड़ा सा एडवांस में पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत की ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। बाकी जैसा कि आपको पता है इंग्लिश वोकैबुलरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वोकैबुलरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ब्लैक बुक ऑन इंग्लिश वोकैबुलरी। इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम हो या इसके अलावा इडियम फ्रेजेस या फिर जो भी चीज़ है वोकैबुलरी से रिलेटेड, वो हर चीज़ इस बुक में कवर कर रखी। तो वोकैबुलरी के लिए अगर आप सिर्फ ये बुक पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा। वोकैबुलरी का किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है अगर आप सिर्फ एक बुक पढ़ लेते हैं तो। फिर हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी लुसेंट की, ये आप परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा हिंदी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक परचेज की थी, हिंदी व्याकरण एवं साहित्य। तो इस बुक में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। लगभग 5-6 हज़ार के करीब क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर्ड मिलेंगे। तो ये बुक जो है और एग्जाम के लिए भी आपकी हेल्प करने वाली है, जैसे पटवारी वगैरह के एग्जाम हो गए। बाकी इसके अलावा मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे पूछा जाता है तो किरण पब्लिकेशन की बुक या फिर RS अग्रवाल की बुक आप यूज़ कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए अरिहंत और किरण पब्लिकेशन की बुक दोनों ही अच्छी हैं। बाकी करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको पता है करंट अफेयर से हर साल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर के लिए एक ऐप आती है करंट अफेयर्स बाय टेक्स्ट बुक, आप वो ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको जो इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं। बाकी अगर आप इस ऐप को फॉलो नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पे एक चैनल है नेक्स्ट एग्जाम, तो इस चैनल पे डेली बेसिस पे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक चैनल को भी फॉलो कर लेते हैं तो उससे मेरे ख्याल से आपके करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी इसके बाद मैं अगर बात करूँ टाइपिंग की, तो टाइपिंग के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया था जिसका नाम है keybr.com। तो आपको करना कुछ नहीं है, गूगल में जाके keybr.com सर्च करना है और वहाँ पे पहली जो वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर लेना है। वहाँ पे आप अपना गूगल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो वहाँ पे आपकी जितनी भी प्रोग्रेस है वो रिकॉर्ड होती रहेगी। तो इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की खास बात ये है कि ये आपको शुरुआत में ही सारी कीज़ नहीं देता है। शुरुआत में ये लगभग आपको 4 से 5 कीज़ देगा,
जो कि आपको परफेक्ट करनी है। फिर जैसे ही वो 4-5 कीज़ आपकी परफेक्ट हो जाती हैं तो फिर उसके बाद ये एक एक की जो है वहाँ पे ऐड करता रहता है। तो इससे होता क्या है कि लगभग 15 से 20 दिन के अंदर जो आपकी सारी की सारी की जो परफेक्ट हो जाती हैं। फिर एक बार सारी कीज़ परफेक्ट हो गई तो फिर आप उसके बाद जो पैराग्राफ प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि आपके टाइपिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो वो जितने भी पैराग्राफ्स हैं जो कि HPRC के टाइपिंग टेस्ट में पूछे गए थे वो सारे के सारे मेरे पास अवेलेबल हैं। उनको भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था टाइपिंग प्रिपेयर करने के लिए। पहले मुझे टच टाइपिंग नहीं आती थी और चंबा वालों को जो है लगभग 25-30 दिन का ही टाइम मिला था टाइपिंग प्रिपेयर करने के लिए। तो लास्ट के 25-30 दिन में ही मैंने टाइपिंग प्रिपेयर की है, टच टाइपिंग सीखी भी, उसमें स्पीड भी बनाई 25-30 दिन के अंदर। तो उसमें मैंने इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया था। बाकी कीबोर्ड के ऊपर किस तरीके से फिंगर्स प्लेस करनी है और कैसे कैसे इस वेबसाइट को यूज़ करना है, कैसे आगे प्रोसीड करना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये था सारा सिलेबस और टाइपिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजी। बाकी रही बात इन बुक्स की, तो ब्लैक बुक वाली बुक भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। इंग्लिश ग्रामर वाली बुक भी मिल जाएगी आपको। प्लिंथ टू पैरामाउंट का PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो सिलेबस का मैंने आपको बता दिया और सारी की सारी बुक लिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। अगर आप चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उन सारी बुक्स का निचोड़ आपको एक ही जगह पे मिल जाए तो आप हमारे ये पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर और जनरल स्टडीज़ दोनों कवर्ड चाहिए तो 4000 का ये कोर्स ऐसे पड़ता है। बट अगर आप 31 से पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो इस पर आपको 1500 रुपये का कूपन मिलेगा और लगभग 2500 रुपये का ये कोर्स आपको पड़ जाएगा। और अगर आप सिर्फ कंप्यूटर का ही कोर्स चाहते हैं तो ये 3000 रुपीज़ का ऐसे पड़ता है और 1500 का इस पर भी आपको कूपन मिल जाएगा और 1500 रुपये का ये कोर्स आपको पड़ेगा अगर आप 31 जनवरी से पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी की तो आपको पता है कि कंप्यूटर का इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। 85 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे और लगभग 6 से 8 क्वेश्चन HPGK के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन 2 टॉपिक्स पे ही फोकस करना है क्योंकि आपको पता है कि इतने क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही आने हैं और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इतने क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी की तो ये टॉपिक्स बहुत वास्ट हैं। अगर आप इनको डीपली कवर करने जाओ तो बहुत टाइम ये कंज्यूम करते हैं और क्वेश्चन भी इनमें से 2-2, 3-3 पूछे जाएंगे। तो इनके लिए मैंने आपको बता दिया किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो बुक आती है या फिर इसके अलावा लूसेंट की आप बुक परचेज कर सकते हैं। वहाँ से आपके ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम इन टॉपिक्स को देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हिंदी और इंग्लिश आप पकड़ सकते हैं क्योंकि पता है कि हिंदी और इंग्लिश से 1-1, 2-2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं और यहाँ से ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी पक्का कर लेते हैं तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी पक्के हो जाएंगे आपके दोनों टॉपिक से। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए आपके। करंट अफेयर का मैंने आपको बता दिया यूट्यूब चैनल। बाकी जनरल साइंस भी आपने जो इतना डीप में नहीं पढ़ना है, सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान की लूसेंट की काफ़ी है यहाँ के लिए भी। और बाकी रही बात लॉजिकल रीजनिंग की तो अरिहंत की बुक का मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। बाकी जैसा कि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है आज के टाइम पे। पिछले 3-4 सालों से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है हिमाचल में। तो काफ़ी सारे लोग जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मिनिमम दिन के 6 घंटे तो आप पढ़ो ही पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो तो 8 घंटे तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो। मिनिमम 6 घंटे तो दिन के आपको डेली देखो पढ़ना ही पढ़ना है। वीकेंड पे आप जो है MCQs लगा सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे वर्क करता है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो अभी आपने जो चीज़ पढ़ी है वो 1 महीने के बाद आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी। तो 1-2 दिन के बाद तो चीज़ें आपने रिवाइज़ करनी है। इसके अलावा वीकली भी एक रिवीजन करना है। बाकी इसके अलावा यूट्यूब पे भी हम एक MCQ सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कंप्यूटर के चैप्टर वाइज MCQs कवर करेंगे और 1 Feb से ये सीरीज़ जो स्टार्ट होने वाली है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर थ्योरी की भी एक वीडियो स्टार्ट की जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और रही बात पेड बैच की तो पेड बैच जो है 27 Jan से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।